इनमें से आप अपने पसंद के लड़के को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं पूरी डिटेल्स बता दूंगा। सर कॉफी। हाँ दे दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा शास्त्री जी, बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं। किस बात पे सर? शास्त्री जी, मेरी सिर्फ इकलौती बेटी है, श्रावणी मेरी जान है। उसकी शादी करवाकर उसे ससुराल भेजने के लिए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। ये सोचकर जवान लड़की को अपने घर नहीं रखेंगे? आप ही समझाइए ना शास्त्री जी। ऐसी बात नहीं है शारदा, श्रावणी को बहुत लाड प्यार से हम लोगों ने पाला है। इतने अचानक से उसकी शादी करवाकर उसे भेज दिया तो इस घर में अकेले रह जाऊंगा। लड़कियों के लिए ये जरूरी है जी। समाज के रीति रिवाज नियम कानून को छोड़कर उसे अपने घर में नहीं रख सकते हैं। जी सर, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। लड़की को एक दिन माँ बाप का घर छोड़ करके ससुराल जाना ही पड़ता है, ये तो रिवाज है। ये सब फालतू के रीति रिवाज हैं शास्त्री जी। आप लोग ये सब कहकर मेरा मुंह बंद करवा रहे हैं। श्रावणी भी ये फोटो देख लेती तो बहुत ही अच्छा होता। जी हाँ, आपने सही कहा। एक मिनट रुकिए। श्रावणी, श्रावणी। हाय पापा। हाय गुड़िया। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। देखो, इनमें से तुम्हें कौन पसंद है? देखो, इनका नाम है आकाश। आकाश पेंटिंग आर्टिस्ट है। इसकी पेंटिंग की बहुत डिमांड है। इसके माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। लड़के का एक मामा भी है, डॉक्टर सुधाकर नाम है। उन्होंने ही इसके रिश्ते के लिए मुझे यहां भेजा है। बोलो गुड़िया, तुम ही बोलो, ये लड़का तुम्हें पसंद है क्या? पापा, आपकी पसंद मेरी पसंद, जैसा आप दोनों कहेंगे वैसा ही करूंगी मैं। सुनिए, इस लड़के की जोड़ी अपनी श्रावणी के साथ अच्छी रहेगी। एक बार चलकर देखते हैं ना? ठीक। शास्त्री जी, एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर हाँ। लड़के वालों को बुलाकर हाँ। रिश्ता पक्का कर लेते हैं। बिल्कुल सर। शास्त्री जी, वो लड़का करता क्या है? मामा जी प्लीज, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी वादी के चक्कर में मत फंसाइए, तो फिर मुझसे ये जबरदस्ती क्यों? आकाश, पुरानी बातों को अपने दिल में रखकर ऐसे अकेले और कितने दिनों तक रहोगे बेटा? एक बात जान लो बेटा, जिद जिंदगी गुजारने के लिए करते हैं, ऐसे अकेले जीने के लिए नहीं। जी सर, आपके मामा आपकी भलाई की ही बात कर रहे हैं, इनकी बात मान जाइए। सर, बहुत ही अच्छा रिश्ता है ये। बहुत अच्छा घर है और वो दिखने में भी बहुत सुंदर है। हाँ, वो लोग देखने में काफी सुंदर लगते हैं, लेकिन पता है मामा जी, मन के ना पूरे काले होते हैं। इसी धरती पर सब रहते हैं। यहां पर इंसान और जानवर दोनों रहते हैं। यहां अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं बेटा। जिंदगी तो इसी का नाम है आकाश। यहां परेशानी भी है और खुशी भी है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो और मेरी बात मान लो बेटा, प्लीज। ओके, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मुझे लड़की पसंद आए या ना आए, इस बार मैं लड़की देखने आखिरी बार जाऊंगा, ठीक है ना? ओके बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी।
नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते सर, नमस्ते। ये डॉक्टर सुधाकर हैं हेलो। अविनाश। और ये है उनका भांजा आकाश। खुश रहो बेटा। ये इनके फ्रेंड किरण। हेलो सर। और ये पूजा। नमस्कार। नमस्ते। ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है मैंने। कहाँ पर? आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए पुणे के सेंगड़ कॉलेज में थे ना? हाँ जी। आप नरेंद्र स्वामी जी के बोर्डिंग में थे ना? हाँ। अरे आप सुधाकर। क्या यार, बाल कटवाकर फ्रेंच दाढ़ी रखकर बिल्कुल बदल गए हो। डॉक्टर सुधाकर राव। जा 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 जा, सो नाइस। हम दोनों को मिले 25 साल हो गए हैं। कब के बिछड़े हुए आज मिल रहे हैं। क्या करूं यार, पढ़ाई के लिए फॉरेन चला गया था। अच्छा ये सब छोड़ो, आजकल तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा बिजनेस है, बस इतना ही सही है। बैठो। ओके फाइन। तुम कैसे हो? आई एम हैप्पी। आज भी तुम्हारी बात करने की जो स्टाइल है ना, बिल्कुल वही है। हाँ, क्यों नहीं। जरा भी बदलाव नहीं। जूस। हाँ, दो। शारदा, शारदा मेरी हाफ शर्ट, मतलब मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर सुधाकर बचपन का दोस्त, साथ में पढ़ते थे। ओहो। मेरा खास दोस्त है ये। सर, तो अब लड़की को यहाँ पर बुलाइए, आगे की बात पूरी कर लेते हैं। शारदा, हाँ श्रावणी को लेकर के आओ। अच्छा लाती हूँ। श्रावणी, मेरा फ्रेंड डॉक्टर सुधाकर। नमस्ते। आकाश। हेलो। और उसका फ्रेंड किरण और पूजा। हाय। श्रावणी, ये मेरी बहन का बेटा है आकाश। इसे अच्छी तरह से देख लो बेटा। शादी के बाद ये नहीं कहना कि आपका भांजा ऐसा है या वैसा है। आकाश बेटा, लड़की को अच्छे से देखभाल लो। किरण सुन, हाँ एक बार मैं इस लड़की से बात करना चाहता हूँ। अच्छा। उनसे पूछना कर हाँ सकता ठीक है, हूँ ठीक क्या? है। हाँ अंकल, आकाश श्रावणी से बात करना चाहता है, क्या कर सकता है? व्हाई नॉट? श्रावणी, इन्हें ले जाकर के गार्डन दिखाओ ना अपना। आकाश प्लीज। थैंक यू। आपने कहा था कुछ कहना है आपको। श्रावणी, कॉलेज डे में तुमने कभी किसी लड़के से प्यार किया है क्या? हे श्रावणी, बताओ ना, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। कॉलेज डे में तुमने किसी लड़के से प्यार किया है या फिर नहीं किया है? नहीं नहीं, मैंने किसी से प्यार नहीं किया, नहीं किया प्यार। तुम्हें खाना बनाना आता है ना? आता है, पर क्यों? कुछ नहीं, मैं बहुत ज्यादा भुक्कड़ हूँ। हमेशा मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। अब शादी होने के बाद मैं अपने हाथ का खाना नहीं खाना चाहता, इसलिए मैंने पूछ लिया। शादी के बाद आपको ही खाना बनाना होगा। अभी तक शादी नहीं हुई और कंडीशन रख दी? हाँ, अब आपको एक बार खाना बनाना ही पड़ेगा। हे, हाँ। मैं ढंग से खाना नहीं बना पाता श्रावणी। कोई बात नहीं, आप कैसा भी बनाएंगे तो मैं प्यार से खा लूंगी। अरे फोन तो करना चाहिए था ना। क्या यार। अरे यार, वहां पहुंचते ही मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, बहुत बिजी हो गया था। आकाश, बातचीत हो गई ना बेटा? अच्छा ये बताओ, तुम्हें जो भी कहना था वो सब कह दिया ना? कुछ बचा तो नहीं ना बेटा? नहीं नहीं नहीं। सर, तो हम लोग इस शादी को पक्की समझे ना? बोलो श्रावणी, मेरा भांजा तुम्हें पसंद तो है ना? हमारी लड़की को लड़का पसंद है। क्यों बेटा आकाश, मेरी बेटी श्रावणी तुम्हें पसंद है ना? मुझे पसंद है।
लेकिन मेरी एक कंडीशन है। हाँ, मेरी शादी नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए। अगर मंदिर में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आकाश, ये मेरी इकलौती बेटी है। इसकी शादी मैं धूमधाम से नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अभी अच्छा काम करने वालों की सब तारीफ करते हैं और बुरा करने वालों की बुराई। मुझे भी यही लगता है कि नॉर्मल तरीके से मंदिर में शादी करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो क्या सुधाकर? सुनिए, जरा इधर आइए। हाँ, एक मिनट आता हूं। ठीक है आकाश, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही नॉर्मल तरीके से मंदिर में जाकर शादी करवाते हैं। अब तो तुम खुश हो ना? सर, तो हम लोग शादी का मुहूर्त निकाल लेते हैं। हाँ देखिए शास्त्री जी, जितनी जल्दी का मुहूर्त हो उतनी जल्दी देखिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हार पहनाओ बेटा, पहनाओ बेटी। ये मंगलसूत्र ले लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरे। चलो फेरे ले लो। आकाश कह रहा था कि शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। अच्छी लड़की देखते ही तुरंत शादी कर ली। पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आप रो रहे हैं तो मुझे भी रोना आ रहा है। नहीं बेटी, मैं रो का रहा हूं। बहुत खुश हूं मैं, इसीलिए आंखों से आंसू आ गए। क्या आप भी? आपकी बेटी कहीं और थोड़े न जा रही है, इसी गांव में रहेगी। आपका जब मन करे उसे देखने का, आप जाके मिल आइएगा। चलो बेटी चलते हैं। आओ बेटा। सुनो बेटा आकाश, हमने आज तक श्रावणी को दुख महसूस भी नहीं होने दिया है। उसका अच्छे से ध्यान रखना। हाँ सुधाकर, मैंने रिश्ता इसलिए किया क्योंकि आकाश बहुत अच्छा लड़का है। ये दोनों हमेशा खुश रहने चाहिए, इसलिए ये तुम्हारी जवाबदारी है। बिल्कुल यार, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। श्रावणी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। डोंट वरी। थैंक यू आकाश। श्रावणी को पापा जी, माँ जी, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए। श्रावणी को मैं अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। हम चलते हैं पापा जी। हाँ, संभाल कर जा बेटी। जी माँ। चलो श्रावणी।
ए जी, लेट हो रहा है, उठ जाइए ना। ए जी। आहा, अगर सुबह उठने पे इतना खूबसूरत चेहरा दिख जाए ना, तो मैं दिन में 3-4 बार सो जाऊं। अच्छा, हम्म। तो सुबह सुबह आप बड़े अच्छे मूड में रहते हैं, है ना? इतनी सुबह सुबह कौन उठता है? चलो फिर से सोते हैं ना। उठ जाइए और जल्दी जाकर नहा लीजिए, आपकी किचन ड्यूटी का टाइम हो गया है। हाँ, किचन ड्यूटी? उसका क्या मतलब हुआ? लगता है मालिक अपना कंडीशन भूल चुके हैं। हफ्ते में एक बार खाना बनाना होगा आपको। शादी से पहले हमने इस बारे में बात तो की थी ना? उस कंडीशन के हिसाब से अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा। कंडीशन तो कंडीशन होता है। गेट अप। जानू, खाना बनाना नहीं आता। आप जैसा भी बनाइए, मैं प्यार से चुपचाप खा लूंगी। ओके, एक काम ना करें हम लोग? क्या? मेरे पहचान का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं हम लोग और पेट भर के खाना खाते हैं और फ्लावर शो भी देख लेंगे। ये कहानियाँ नहीं चलेंगी। खाना बनाना है तो बनाना है। जानू, खाना बनाना ही पड़ेगा क्या? बनाना ही होगा, नहीं तो चिल्लाऊंगी। हाँ? चिल्लाऊंगी। हाँ। क्या बात है? मेरा बावर्ची क्या कर रहा है? अपनी महारानी साहिबा के लिए लेमन राइस बना रहा हूँ। बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से बना दो। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। ए जी, कितना देर लगाएंगे? बहुत भूख लगी है, जल्दी कीजिए ना। लो जी, रेडी हो गया। ये लो, ये ताजा ताजा लेमन राइस। अब अपने हाथ से मुझे खिलाइए। ये तो मेरा अधिकार है। लो खाओ। मेरे पति देव तो रसोई के महाराज बन गए। रियली? शाम को सामान लेकर आ जाना। हाँ, ठीक है। अब हमारे घर के रसोई महाराज के हाथ के खाने से मैं बहुत खुश हुई, इसीलिए मैंने आपको एक तोहफा देने का फैसला किया है। धन्य भाग हमारे। तो महारानी साहिबा, ये बताइए कि आप हमें क्या तोहफा दे रही हैं? मामा जी, अरे आप लोग कब आए? कब आए आप लोग? हाँ, जब हमारे महाराज अपनी महारानी को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, उसी वक्त हम लोग आए। हाँ महाप्रभु। तभी आ गए थे आप लोग? सॉरी मामा जी। आइए ना, बैठिए, आइए। वो क्या है कि बस ऐसे ही मुझे पता ही नहीं चला कि आप लोग कब आ गए। चलिए बैठिए। सॉरी। अरे इसमें कुछ भी गलत नहीं बेटा। क्यों आकाश? कहते हैं कि शादी होने के बाद आदमी घर वालों से दूर हो जाता है, लेकिन तुम तो बीवी के गुलाम हो गए हो। इतने दिनों से तो मैं खुद ही खाना बना के खा रहा था। अगर मैंने आज भी बना दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, इसमें क्या गलत है? अंकल, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बेटी, कुछ पुरानी बातें याद आ गई। मामा जी, प्लीज।
मेरे पास मत आना, राहुल मत आना मेरे पास, राहुल मेरे पास मत आना प्लीज, राहुल नहीं नहीं नहीं, राहुल छोड़ दो मुझे। श्रावणी, 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 क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ श्रावणी? हे श्रावणी, श्रावणी, क्या हुआ तुम्हें? अरे बाप रे, ओ माय गॉड, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। बैठो बैठो, चलो रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हेलो डॉक्टर हरीश, मैं आकाश बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ को बहुत तेज फीवर है, आप जल्दी से आ जाइए ना। दो टाइम ये टैबलेट देना है इन्हें। ओके डॉक्टर। श्रावणी को क्या हुआ है डॉक्टर? कुछ खास नहीं आकाश, थोड़ा सा बुखार आया है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो आराम से सो जाएगी। थोड़ा उसे आराम करने दो, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो रात को चीख रही थी। बुखार आने से ऐसा कभी कभी हो जाता है, डोंट वरी। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। एजी, 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 श्रावणी, आराम से आराम से, ये लो दवा खा लो, आराम से आराम से, लेट जाओ। एजी, एजी, सॉरी, मैं सो गया था। आराम से। कैसी है अब तबीयत? अभी आराम है जी, पर थोड़ी थकावट हो रही है। उतना तो होता ही है, रात में बहुत तेज बुखार था ना तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। हाँ, आप कॉफी बना कर लाएंगे? क्यों, आज संडे है क्या? एक मिनट, मैं लेके आता हूँ। हाँ, हैव अ कप ऑफ कॉफी मैडम। थैंक यू। सुनिए ना, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? अगर मैं अपनी बीवी के लिए कॉफी बना रहा हूँ तो तकलीफ कैसी है? कैसी है कॉफी? कॉफी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। मैं अभी तुरंत मार्केट जाके सामान लेके आता हूँ। नाश्ता बनाना है ना, नाश्ते के बाद तुम्हें दवा खानी है, ठीक है? मैं जाके लेके आता हूँ। हाँ, ओके। श्रावणी, कल रात तुम राहुल राहुल करके चिल्ला रही थी, ये राहुल कौन है? राहुल? राहुल, मैं नहीं जानती। ठीक है, छोड़ो, मैं जल्दी से जाके सामान लेके आता हूँ। हाँ, राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? पर किस लिए? देखो, तुम नहीं जानते, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारी शादी के लिए मना कर देंगे, इसी बात का डर है मुझे। डोंट वरी श्रावणी, इस बार मैं कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो ही जाऊंगा,
उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से मिलकर कहूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। तुम्हारे माता पिता मेरा पैर धोकर तुम्हारा कन्यादान करेंगे, समझ गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम कॉलेज छोड़कर सिनेमा, कॉफी डे, पार्क में घूमेंगे तो तुम कैंपस इंटरव्यू में पास कैसे होगे? हाँ, हमारी शादी नहीं हो पाएगी। क्या कह रही हो तुम? क्या नौकरी के बिना प्यार नहीं होगा, शादी नहीं होगी क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। क्या मतलब? तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे बढ़कर हैं क्या? हाँ, जैसे तुम जरूरी हो वैसे वो लोग भी हैं। आई लव माई फैमिली। ओहो, मतलब कि वो लोग हाँ नहीं करेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी? ऐसा सोचना भी मत, मैं उन्हें मना लूंगी, हमारी शादी होके रहेगी। नहीं तो ए श्रावणी, मेरी बात तो सुनो। हाय। हाय, बैठो ना। थैंक यू। क्या बात है, आज अचानक मुझसे मिलने घर पे आ गई? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बताओ ना, क्या बात है? श्रावणी, तुम राहुल से प्यार करती हो ना? मोनिका, ये मेरा पर्सनल मैटर है। श्रावणी, तुम राहुल से प्यार करती हो या नहीं, ये बताओ। हाँ, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। क्या प्रॉब्लम है? तो उससे सावधान रहना, क्योंकि राहुल तुम्हें यूज करके ब्लैकमेल करेगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता है ना? इसे देखो जरा, राहुल। राहुल ने मुझे यूज किया है और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कमीना। श्रावणी, तुम भरोसा मत करना, जैसे उसने मुझे यूज किया ऐसे ही तुम्हें करेगा। अपना ध्यान रखना श्रावणी। श्रावणी, 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 दरवाजा खोलो। श्रावणी, श्रावणी, मेरी बात तो सुनो बेटा, दरवाजा खोलो। श्रावणी, श्रावणी, क्या हुआ बेटा? हेलो। क्या हुआ शारदा? सुनिए, बोलो। अब घर जल्दी आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? आप सवाल कुछ मत पूछिए, जल्दी घर आइए, मेरी बात सुनिए। ठीक है, आता हूँ। हाँ, आइए। शारदा, शारदा क्या हुआ? क्यों इतने अर्जेंट बुलाया? जी, श्रावणी रोते हुए अपने कमरे में बंद हो गई है, दरवाजा भी नहीं खोल रही है वो। अचानक उसे क्या हुआ? पता नहीं, उसकी फ्रेंड मोनिका आई थी, दोनों ने अच्छे से बात की, मगर पता नहीं क्या हुआ। श्रावणी, श्रावणी, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? दरवाजा खोलो। पापा प्लीज, प्लीज लीव मी अलोन। क्या हो गया इसे? बेटी, क्या हुआ बेटी? तुम अकेली क्यों खड़ी हो? तुमने खाना भी नहीं खाया, क्या हुआ मुझे बता नहीं सकती? बेटी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बताओ ना मुझे। देखो तुम इस तरह रोती रहोगी तो मेरा दिल बैठ जाएगा। बताओ ना बेटा, क्या हुआ? पापा, मैंने आपको बताया नहीं,
एक धोखेबाज लड़का जो लोफर है, ब्लैकमेलर है, उससे मैं प्यार कर बैठी पापा। कौन है बेटी वो? राहुल है पापा, वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। वो तुम्हें धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं पापा, मुझे डर है वो मुझे ब्लैकमेल करेगा। इससे पहले वो एक लड़की से प्यार करके उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इसीलिए बेटी, प्यार करने से पहले, फ्रेंडशिप करने से पहले जानकारी कर लेनी चाहिए। सुनिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना उसने? नहीं पापा, नहीं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की पापा। बेटी, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, वो अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। मैं कुछ करता हूँ। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटी। मेरा दिल सिर्फ तेरे लिए धड़कता है, तुझसे प्यार करता है, तुझे ही सोचता है, इस दिल में सिवा तेरे ना कोई आया है ना हे, कौन है? सामने आ! पीछे से क्या मार रहा है? कायर, सामने आ! कौन है? ये तेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। इसके बाद मेरी बेटी के रास्ते में आया तो मैं तेरी समाधि बना दूंगा। रास्कल। श्रावणी, श्रावणी मेरी बात सुनो। रुको श्रावणी, रुको। मेरी बात सुनो श्रावणी, मुझे देखकर भी तुम अनजान क्यों बन रही हो? रुको श्रावणी। डोंट टच मी। मैं तुम्हारी ये शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने तुमसे प्यार करके गलती की है, मुझे अब एहसास हो रहा है। श्रावणी, ये सब क्या कह रही हो तुम? आखिर क्या गलत किया है मैंने श्रावणी? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? लुक, आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, आई हेट यू। श्रावणी, शकुंतला अपने कोमल हाथों से एक एक फूल तोड़कर टोकरी में डाल रही थी। ठीक उसी समय दुष्यंत महाराज का वहां आगमन हुआ। शकुंतला के सौंदर्य को देखकर दुष्यंत महाराज मनमुग्ध हो गए। ये जो सामने खड़ी है वो इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री है। इतनी सुंदर स्त्री और किसी की नहीं हो सकती। और उन्होंने तभी निश्चय किया कि मैं इसे पाकर ही रहूंगा। श्रावणी, चलो मेरे साथ, चलो। मैंने कहा चलो। मुझे। ये क्या कर रहा है तू? कोई भी अगर बीच में आया तो मैं उसे जान से मारकर खुद को मार लूंगा, समझ गए? चल मेरे साथ। छोड़ो। अरे ये
छोड़ो, हेलो, छोड़ो राहुल, प्लीज लीव मी, प्लीज। चल राहुल, 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 प्लीज, प्लीज राहुल, छोड़ो मुझे। चल मेरे साथ। प्लीज राहुल, चुप हो छोड़ो जाओ, राहुल, बिल्कुल चुप। कार में बैठो, कार में बैठो। प्लीज। गाड़ी चलाओ, चलाओ। बाहर निकलो, बाहर निकलो। चलो छोड़ो मुझे राहुल, चलो मेरे छोड़ो। साथ। क्या प्रॉब्लम है? ए! क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो। क्यों? पार्क में घूमने के लिए तुम्हें मैं चाहिए, प्यार करने के लिए भी तुम्हें मैं चाहिए, और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। धोखेबाज। ए, चुप करो। तुम एक लोफर हो, चीटर हो, लड़कियों को फंसाते हो और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हो। कितने बुरे हो तुम। मैं बुरा इंसान हूं। हाँ, मैं बुरा इंसान हूं, लेकिन तुम तो सती सावित्री हो ना। प्यार की सिवा तुम्हें और कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हारे बाप ने गुंडे भिजवाकर मुझे पिटवाया, तुम जानती हो ना। बोलो, बाप बेटी मिलकर मेरे साथ नाटक कर रहे हो। नाटक मैं नहीं कर रही, तुम कर रहे हो। तुम्हारी शक्ल देखने पे भी मुझे शर्म आ रही हाँ? है। अब तुम्हें शर्म आ रही है? अब तो तुम्हें और भी शर्म आएगी, है ना? प्यार करते समय तो नहीं आई, उस समय तो ये चेहरा तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था श्रावणी। हाँ, वाह 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 वाह। ए, मर्द सिर्फ एक बार प्यार करता है, याद रखना, और जान देकर भी अपना प्यार हासिल कर लेता है। और तुम प्यार का नाटक करके मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। थू, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए श्रावणी। तुम ऐसा करोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम मुझे धोखा दोगी ना? हाँ, आज खत्म कर दूंगा। देखो राहुल, मत आओ, मेरे पास मत आओ। मैं तो धोखेबाज आदमी हूं ना। राहुल, सब कुछ खत्म कर दूंगा। मुझे कुछ मत करना, प्लीज। सुनो राहुल, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। ए! रुक जा! ए! ए! रुक! रुक जा! रुक! रुक जा! श्रावणी, अरे किडनैप करेगा तू? किडनैप? चल पुलिस स्टेशन चल, तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूं मैं। चल, तो जैसे बहुत देखे हैं हमने। जेल में सड़ेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। चल अंदर चल, जीप में बैठ। ए श्रावणी, तुम मुझे अरेस्ट करवा रही हो ना? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अब देख मैं क्या करता हूं, तू जानती नहीं है मुझे। ए, पुलिस के सामने धमकी देगा तू? हैं? हैदराबाद जाना जरूरी है क्या? जाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन है। सिर्फ 4 ही दिन की तो बात है, जल्दी ही आ जाऊंगा। जाइए, लेट हो रहा है, बैग रेडी है। हाँ ठीक है ठीक है, पता है बैग रेडी हो गया है। तो मैं जाते वक्त तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, ठीक है ना? ओह, गुड मॉर्निंग रमेश। गुड मॉर्निंग सर। रमेश, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। मैंने तुम्हें हैदराबाद की टिकट बुक करने के लिए कहा था, बुक किया? हाँ, कर दिया सर, ये लीजिए। हाँ, थैंक यू रमेश। श्रावणी, श्रावणी, हाँ, तैयार हो गई तुम? बस 5 मिनट। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते मैडम। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ।
हाँ जी आइए। गाड़ी में और भी जी, जी। लगेज है। अतः मम्मी पापा। माँ, श्रावणी आ, कैसी हो हाँ, बेटा? ठीक हूँ। तुम कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। मम्मी पापा जी कहाँ गए? वो ऑफिस गए हैं बेटा, अभी आते ही होंगे। 5 मिनट में खाना बन जाएगा, मिलकर साथ में खाएंगे। हाँ? ए जी, आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, मैं माँ ओके, की ओके। हेल्प करती हूँ। हाँ ठीक है। आओ बेटी, सब ठीक तो है ना? श्रावणी, आकाश तेरा अच्छे से ख्याल तो रखता है ना? आपने किसी जन्म में बहुत पुण्य किया होगा, इसीलिए आपको ऐसे दामाद मिले। क्यों? वो एक अच्छा पति नहीं है क्या? आपके लिए अच्छे दामाद है तो मेरे लिए अच्छे पति होंगे ना। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। श्रावणी श्रावणी। क्यों आवाज दे रहे हैं? क्या हुआ? मुझे अर्जेंटली जाना है, मैं जा रहा हूँ। अरे खाना तैयार है, खाना खा के तो नहीं, जाओ। मम्मी, मैं रास्ते में खा लूंगा। थोड़ा तो खाकर जाइए ना। मैंने कहा ना मैं रास्ते में खाऊंगा। चलता हूँ मैं। ए जी, ए जी। अरे क्या हुआ? हेलो, सॉरी जानू, सुबह गुस्से में होने की वजह से मैंने खाना नहीं खाया। आई एम सो सॉरी जानू। ए जी, एग्जीबिशन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा सुनिए है। ना, होटल में जंक फूड मत खाइएगा वरना पेट खराब हो जाएगा। जो आज्ञा महारानी जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूंगा। जानू, अगर तुम भी मेरे साथ आती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बहुत मजा करते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा सुनो ना, एक किस दो ना प्लीज। प्लीज प्लीज दो ना, जल्दी करो जल्दी करो। जानू प्लीज, किस्सी जानू, प्लीज जानू किस्सी दो। आपके दिमाग में यही चलता रहता है, रुकिए ना। अरे हेलो जानू, क्या हुआ? हेलो जानू। बेटी क्या हुआ बेटी? बेटी क्या हुआ बेटी? तुम चिल्लाई क्यों ऐसे? हाँ? श्रावणी क्या हुआ बेटा? कोई चाकू लेकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था पापा। श्रावणी, तुम बहुत घबरा गई हो। कमला, तुम इसके कमरे में जाकर सो जाओ। सावधान रहना बेटी। हेलो। कौन है? प्यार करते वक्त मुझे जानू जानू बोलती थी और अब पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? बहुत सही श्रावणी, बहुत सही। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मैं ही हूँ तुम्हारा जानू, जाने जिगर, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा ओल्ड बॉयफ्रेंड राहुल। कैसी हो डार्लिंग? हाँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? अब तुम्हें मुझसे बात करना पसंद नहीं रहा? जब प्यार करती थी तो घंटों बातें किया करती थी, है ना? मैंने कहा ना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती।
फोन उठाओ बेटी, फोन उठाओ, उठाओ, जाओ उठाओ, हाँ उठाओ। हाँ, उसे जो कुछ चाहिए होगा मैं दे दूंगा। बात करो, बात करो, बात करो, बात करो। हेलो। क्या डार्लिंग, मैं तुम्हें कॉल करता हूं और तुम मेरा फोन रिसीव नहीं करती हो। देखो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है ना? क्यों 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 तुम मुझे फोन करके परेशान करते हो? मैं तुम्हें फोन करता हूं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हें परेशानी क्यों है? देखो, जो सही स्पीकर है ऑन करो, वो तो स्पीकर। सही है। हाँ, मेरी गलती के लिए सॉरी। मुझे तंग मत करो, मुझे छोड़ दो प्लीज। देखो, मैं तुमसे 3 सवाल पूछता हूं, तीनों का मुझे सही सही जवाब देना। मैं कभी दोबारा फोन नहीं करूंगा, तंग भी नहीं करूंगा। ठीक है ना डार्लिंग? पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? डार्लिंग, मैंने तुम्हें पहली बार कहां पर किस किया था? वो जगह बताओ मुझे। बताओ, जल्दी बताओ। बताओ ना डार्लिंग, प्लीज। सवाल का जवाब दो। मुझे याद नहीं। उस दिन तो बहुत बारिश हो रही थी, याद है तुम्हें? कॉलेज के कैंपस में तुम्हारी गाड़ी के अंदर फर्स्ट टाइम तुम्हें मैंने किस किया था। वो कैसे भूल सकती हो तुम डार्लिंग? याद करो डार्लिंग। याद है हम दोनों क्लास बंक करके फिल्म देखने के लिए गए थे, और उस फिल्म का नाम क्या है? जरा बताना मुझे, जल्दी से बताओ ना, तुम्हें याद होगा। प्लीज। कटी पतंग। नहीं, कृष्णा की लव स्टोरी। डार्लिंग, तुमने मेरे 2 सवालों का गलत जवाब दिया। तीसरे सवाल का जवाब सही देना, ठीक है? ओके? डार्लिंग, तुमने मुझे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था, वो टाइम कौन सा था? कौन सी डेट थी? जवाब दो मुझे। वैलेंटाइन डे के दिन। झूठ, बिल्कुल झूठ, गलत। मेरे तीनों सवालों का तुमने गलत जवाब दिया है। तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ए, फोन इधर दो। ए, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? पैसा चाहिए? क्या चाहिए बताओ? क्या पैसा? गलत। तुम्हारे पैसों से आखिर मैं क्या करूंगा? मुझे तो अपनी डार्लिंग चाहिए, तुम्हारी बेटी चाहिए, समझ गए? काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। ए, कौन है रे तू? वो ही है भाई, हमारे लड़कों को हमारे अड्डे में आकर मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं बोलकर हमसे हार गया था, वो ही है। देख क्या रहा है?
जाकर मार दे इसे। चल उठ 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 चल उठ चलो चल चलो चल चलो चलो चल। अंदर बैठो। चल अंदर। थैंक यू सर, आपने पुलिस डिपार्टमेंट को चकमा देकर भाग रहे अपराधियों को पकड़वा कर आज हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। इट्स ओके इंस्पेक्टर, आई हैव डन माई ड्यूटी, दैट्स ऑल। थैंक यू सर। अविनाश, क्या बात है? ऑफिस में फिर से कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं विनोद, ये ऑफिस की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। श्रावणी के भविष्य का सवाल है। हाँ? क्या? श्रावणी के भविष्य का सवाल? ऐसा क्या हो गया? क्या? हाँ विनोद, मामला बड़ा होने की वजह से हम तुम्हारे पास आए। डोंट वरी अविनाश, आई विल हैंडल दिस केस। विनोद, तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। यह मामला किसी तरह से पुलिस, प्रेस, मीडिया किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी मर्यादा का सवाल है। ए, मुझे उम्मीद है तुम निराश नहीं करोगे, प्लीज। श्योर, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलते हैं। ओके। चल बेटी। हाय जानू। अपनी बीवी की अभी याद आ रही है? जानू, मैंने फोन नहीं किया इसलिए नाराज हो गई? आप मुझसे बात मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अरे हैदराबाद में ही रहना। यहाँ आए क्यों आप? श्रावणी का कोई बॉयफ्रेंड था, या फिर क्या वो किसी से प्यार करती थी? हाँ सर, राहुल नाम का उसका एक प्रेमी था।
है क्या? राहुल के पिताजी हैं। वो उसे देखने आते थे सर, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें आते हुए नहीं देखा है सर। सर, अगर आपको राहुल के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मोनिका से बात कीजिए सर। मोनिका? वो कौन है? वो लड़की हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है सर, और हम लोगों में सबसे ज्यादा वो ही राहुल के क्लोज है। उसके बारे में आपको वही ठीक से बता सकती है। अब एक्सक्यूज मी, यहाँ मोनिका कौन है? वो वहाँ बैठी है मोनिका। थैंक यू। आप ही मोनिका हो ना? हाँ, मैं मोनिका हूँ। आप कौन? अब मेरा नाम श्रीधर है। शी इज माई वुड बी लक्ष्मी। हाय, हेलो। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बैठ जाइए। थैंक यू। अच्छा, तो क्या लेंगे आप? नो थैंक्स। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अब मैं और राहुल चचेरे भाई हैं। हम दोनों को मिले 5 साल हो गए हैं। हमारी शादी तय हो गई है, तो मुझे उसे इनवाइट करना है। राहुल कहाँ मिलेगा, आप बता सकती हैं? राहुल? वो कौन है? मैं नहीं जानती सर। अब मैडम, मैं आपके क्लासमेट राहुल की बात कर रहा हूँ। सर, राहुल को मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जब मैंने कॉलेज में आपके दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मोनिका को पता होगा कि राहुल कहाँ है। सर प्लीज, मैंने कहा ना मैं उसको नहीं जानती। ठीक है, अब राहुल के पिताजी कहाँ हैं ये तो आपको पता होगा। What rubbish you are talking? जब राहुल को नहीं जानती कि वो कौन है, तो उसके बाप को मैं कैसे जान सकती हूँ? आप ये क्या पूछ रहे हैं? This is too much. अब जाने दीजिए मैडम, इतना टेंशन क्यों ले रही है आप? अगर आपसे राहुल मिले ना तो उसे ये कार्ड दे दीजिएगा। अब अच्छा, जाने दीजिए। अब मिस माया, यस सर। आपने मोनिका को गौर से देखा? यस सर। राहुल का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया था। आई डाउट समथिंग। चलो देखते हैं। यस सर। एक्सक्यूज मी। आप वापस क्यों आ गए हैं? अब आपको कार्ड देना भूल गया, ये लीजिए प्लीज। छी! पापा, मम्मी, मैं जा रही हूँ। 2 दिन और रुक जाते तो अच्छा ही होता ना बेटा। नहीं पापा जी, मुझे बहुत काम है। मैं तो ये कहता हूँ कि श्रावणी यहाँ रह के बहुत ज्यादा डर गई है। अगर वो अपने घर चलेगी तो उसे थोड़ा चेंज ओवर मिलेगा। रोते नहीं है बेटा, चुप हो जाओ। जाते समय आंसू नहीं बहाते। तुम चिंता मत करो बेटी, मेरा फ्रेंड विनोद सब कुछ ठीक कर देगा। जल्दी आना बेटी। श्रावणी, सीट बेल्ट बांधो। श्रावणी, 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 तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं श्रावणी। ओह माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था कि हम बच जाएंगे। भगवान की कृपा से हमें कुछ हुआ नहीं। श्रावणी, मैं जाके आराम करता हूँ। ओके।
हेलो हेलो डार्लिंग। तुम तो बच गई। हाँ? गाड़ी का ब्रेक फेल करके हमें मारने की कोशिश तुमने की? हाँ बिल्कुल सही, हम ही हैं। पर सच कहूं तो तुम लोगों की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है डार्लिंग, इसीलिए बच गई। लेकिन एवरी डे इज नॉट अ सेम डे। बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। राहुल वो श्रावणी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए उसकी चिंता में वो शराबी बनता जा रहा है। अपने प्यार को सोच सोच के वो घुलता जा रहा है। सर मोबाइल कंपनी से डिटेल्स मांगे थे, वो आप हंस क्यों रहे हैं सर? कुछ नहीं माया, मैंने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक खतरनाक और जटिल केस सॉल्व किया है। यह केस थोड़ा विचित्र लग रहा है। इट्स लुकिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सर मेरे हिसाब से राहुल श्रावणी से रिवेंज लेना चाहता है, इसीलिए वो उसको टॉर्चर कर रहा है। नो चांस, क्योंकि मोनिका ने कहा है कि इसमें राहुल का कोई हाथ नहीं। मोनिका ने ही राहुल को सपोर्ट किया होगा। नहीं, वो सच कह रही है, मुझे विश्वास है। तो श्रावणी को मारने की कोशिश करने वाला कौन है? फोन कॉल करके उसे डराने वाला कौन है? अब इसी सवाल का हमें समाधान ढूंढना है किसी भी तरह। श्रावणी के पास जो कॉल्स आए वो किस टावर से आए? सारी कॉल बेंगलुरु से आई हैं सर, लेकिन एक कॉल है जो होटल एयरलाइन से आया है, ये हमें रिपोर्ट मिली है। होटल एयरलाइंस। यस सर। आई एम विनोद, ओके, प्राइवेट डिटेक्टिव फ्रॉम बेंगलुरु। व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? मैडम, मैं जानता हूं ये आदमी आपके होटल में रुका था। मेरे पास इस बात का सबूत भी है। Okay. कैन यू गिव मी सम मोर डिटेल्स? श्योर सर। Yes, sir. His name is Rahul from Bangalore. राहुल? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. I'm sure. अब कैसा दिखता है वो? 1 second, sir. हाँ। ये लीजिए सर। श्रावणी, कौन है? श्रावणी, राहुल, श्रावणी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारी जान चाहिए। समझ गई? समझ गई ना? समझ गई ना? नहीं राहुल, मुझे कुछ मत ओहो। करना प्लीज, मुझे कुछ मत करना। मुझे तेरी जान चाहिए, समझे? अभी।
तुम हो? क्या सर, हम सबको यहां बुलाकर आप चुप क्यों हो? कुछ पता चला क्या? वो कौन है? कुछ क्लू मिला? हाँ मिला। कौन है? डॉक्टर सुधाकर, शहर के बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट। मिस्टर अविनाश, आप हो बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट। आप लोगों के पास सब कुछ है, शिक्षा, बुद्धि और साथ में नाम और पैसा भी। अगर आपके रिलेशनशिप को देखा जाए तो बहुत खुशी होती है, लेकिन आप दोनों करते क्या हो? आंखों पर पट्टी बांधकर एक दूसरे को धोखा दे रहे हो और समाज को बिगाड़ रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मिस्टर आकाश was not only a great artist but a brilliant actor too. सर, यू आर इंसल्टिंग अस। मिस्टर विनोद, आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन हमें यहां पर बुलाकर हमारा इंसल्ट करने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स, किसी को भी इंसल्ट करने का अधिकार मेरे पास नहीं है और ना ही मेरा उद्देश्य है। आज श्रावणी की ऐसी हालत होने का कारण और थ्रेटनिंग कॉल्स आने का कारण सिर्फ आप ही हो। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर हूं। ऑफ कोर्स, मैं जानता हूं कि आप एक जिम्मेदार डॉक्टर तो हैं, लेकिन एक जिम्मेदार पिता नहीं। क्या? हाँ, आपने अगर उस दिन संगीता और आकाश की शादी जबरदस्ती नहीं करवाई होती तो आज श्रावणी की ऐसी हालत नहीं होती। व्हाट? आकाश की पहले से शादी हो चुकी है? क्यों सुधाकर, ये जो कह रहा क्या सच है? मिस्टर सुधाकर, इस समस्या का समाधान के लिए आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बताता हूं। संगीता मेरी अपनी बेटी है। उसकी मां नहीं थी, इसीलिए मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। आकाश मेरी बहन का बेटा है। हम लोगों ने यह पहले ही सोच लिया था कि आकाश और संगीता की शादी करवा देंगे, लेकिन संगीता के दिल में तो कोई और ही था और यह बात मैं नहीं जानता था। एक दिन जब हॉस्पिटल से ड्यूटी खत्म करके मैं आ रहा था, किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। आप मुझे क्यों मार रहे हैं पिताजी? मैं शिवा से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। चुप हो जाओ। इस जन्म में तो यह संभव नहीं है। अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आकाश से, यह समझ लो। छे! छे! क्या बात है भैया, मुझे अर्जेंट फोन करके बुलाया? वह क्या है कि तुम लड़के की मां हो और मैं लड़की का पिता, इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता है। समझ गए भैया, मैं तो हमेशा से तैयार हूँ। तुम ही हो जो कहते रहते हो वो ये कोर्स करना चाहती है, वो कोर्स करना चाहती है। मैं चुप थी। शादी के बाद भी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकती है ना वो। इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें बुलाकर तुमसे डिस्कस करके डिसाइड करूं। इसमें डिसाइड करने वाली कौन सी बात है भैया? संगीता पहले से ही मेरे घर की बहू है, मैं ये डिसाइड कर चुकी हूँ। तो फिर मुहूर्त फिक्स कर दें क्या? फिक्स कर देते हैं भैया। ओके। उसके बाद हमने संगीता और आकाश की शादी करवा दी, लेकिन उस दिन रात को कुछ और ही हुआ। मेरे गले में मंगलसूत्र बांधकर तुम मेरे पति नहीं बन सकते। निकल जाओ, जाओ यहाँ से। संगीता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों ठीक ऐसा से कर रही सुनाई नहीं देता, निकलो यहाँ से। हो? मेरी बात सुनो संगीता। कहा ना जाओ। अरे संगीता, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे मुझे धक्का क्यों दे रही हो? संगीता, अरे भैया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी तो नहीं, मम्मी प्लीज मामा जी को समझाइए। मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं भैया? बस 2 दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम इसे अच्छी तरह नहीं जानती हो। अगर आज इसे ऐसे ही छोड़ दिया। भैया शांत हो जाइए ना भैया।
छी! संगीता, संगीता, संगीता। हाँ? मामा जी, मामा जी, मम्मी, 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 मम्मी। क्या हुआ आकाश? क्या हुआ? क्या हुआ आकाश? भैया संगीता, संगीता को क्या हुआ? डियर डैड, मेरी मंजूरी के बिना आकाश से मेरी शादी करवाकर आपने बहुत बड़ी गलती की। मन एक को देकर जिंदगी दूसरे के साथ जीना बहुत ही मुश्किल है। मैं शिवा से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। कृपया करके मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी बेटी संगीता। क्या हुआ भैया? आकाश, मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ तुम्हें? सुमन, मम्मी, मम्मी, सुमन क्या हुआ? डॉक्टर को फोन करिए जल्दी। मम्मी, भैया, भैया, आकाश की जिम्मेदारी मेरी है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मम्मी, 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 मम्मी। मेरी बेटी की गलती के कारण मैंने अपनी बहन को खो दिया और आकाश ने अपनी मां को खो दिया, जिसके कारण उसकी मानसिक हालत खराब हो गई। मैंने इसका अच्छी तरह इलाज किया और इसे एक अच्छा इंसान बनाया। मुझे लगा इसकी शादी करवा दूं तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और मेरी मरी हुई बहन की आत्मा को भी शांति मिलेगी। यही सोचकर मैंने पहली शादी को छुपाकर श्रावणी के साथ इसकी शादी करवाई। कहते हैं 100 झूठ बोलने से भी किसी का भला हो तो वो झूठ नहीं होता, लेकिन इस बात को मैंने अपने दोस्त से छुपाकर अपने दोस्त के साथ गद्दारी की। आई एम सॉरी अभी, मुझे माफ कर दो बहन। मैंने तुम्हें दोस्त माना और तुमने विश्वासघात किया। उस दिन कह रहे थे कि शादी होनी चाहिए, कह रहे थे कि मंदिर में शादी होगी, लेकिन मैंने मना किया था, लेकिन आपने नहीं सुना, अपने दोस्त पर विश्वास किया। अब देखिए किस तरह हमें इन्होंने धोखा दिया है। सच्चाई छुपाने वाले सिर्फ डॉक्टर सुधाकर ही नहीं है, श्रावणी तुम भी हो। हां, तुमने अपने और राहुल के बारे में आकाश को क्यों नहीं बताया? हाँ, सच्चाई मैंने भी छुपाई। जब आकाश मुझे देखने आए थे तब वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम किसी से प्यार करती थी क्या। उस वक्त मैं क्या कहती सोचकर मैं चुप रही। हाँ, मैंने गलती की है। राहुल से मैंने दिल से प्यार किया और इस गलती की वजह से दिन रात मुझे बस तड़पना ही पड़ रहा है। जिंदगी और मौत से लड़े जा रही हूं मैं। उससे प्यार करना मेरी गलती थी, पर कहाँ है वो राहुल रास्कल। श्रावणी, सच्चाई जाने बिना तुम राहुल से नफरत मत करो। सच्चाई तो यह है कि राहुल ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जानती हो तुम्हें धोखा किसने दिया? बताऊं? मोनिका ने। मोनिका सर,
सच्चाई क्या है श्रावणी को बताओ। श्रावणी, तुम्हें धोखा राहुल ने नहीं, मैंने दिया है। मोनिका, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? तुम और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं राहुल से बहुत प्यार करती थी। गलतफहमियां फैलाकर तुम्हारे प्यार को ब्रेक कर दिया, तो राहुल मुझे मिल जाएगा ऐसा सोच रही थी। पर एक दिन, हाय राहुल, बैठो ना। क्या बात है मोनिका, इतना अर्जेंट मुझे यहां पर बुलाया? राहुल, तुम श्रावणी से प्यार करते हो ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मोनिका, श्रावणी के बारे में कुछ मत बोलो, उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। अरे, मेरे दोस्त को प्यार के मामले में धोखा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा सोच के बोला था मैंने। लेकिन देखो ना राहुल, तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। बैठ जाओ, मैं कॉफी लाती हूँ। राहुल, कॉफी। राहुल, क्या हुआ राहुल? मेरा सर घूम रहा है। राहुल, थोड़ी देर रूम में जाके रिलैक्स करो। राहुल, आई लव यू। आई लव यू राहुल। वो जो वीडियो मैंने दिखाई थी वो धोखेबाजी है। मैंने तुम में गलतफहमी पैदा की ये सोच के कि राहुल मेरा हो जाएगा, पर मैं बिल्कुल गलत साबित हुई। नो, तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। उस दिन झूठ बोलकर तुमने मुझे भरोसा दिलाया और आज भी झूठ बोलकर सबको बेवकूफ बना रही हो। क्यों मोनिका, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? श्रावणी, मोनिका सच कह रही है। तुम और राहुल प्यार करते थे ये जानने के बाद मैंने तुम्हारे कॉलेज में जाकर इंक्वायरी की। उसके बाद तुम्हारे दोस्तों ने बताया सर राहुल और श्रावणी एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये सच है, लेकिन उन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ ये हम नहीं जानते। लेकिन कॉलेज में उन दोनों की एक क्लोज फ्रेंड है, उसका नाम है मोनिका, उसे सब पता होगा। और यह जानने के बाद हम मोनिका के पास गए। बताओ मोनिका, राहुल की हत्या तुमने क्यों की? हत्या मैंने नहीं की। हाँ, तुमने ही की। नो, मैं हत्या नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने ही उसकी हत्या की। नहीं, मैंने हत्या नहीं की। सच बताइए, कौन है आप लोग? ये है डिटेक्टिव विनोद और मैं इनकी असिस्टेंट विस्मया। मोनिका, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि राहुल की हत्या तुमने की। सच बताओ, हत्या के बाद उसकी बॉडी को तुमने कहाँ छुपाया? नहीं। मोनिका, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रोने से मेरा मन पिघल जाएगा तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं जानता हूं तुमने राहुल की हत्या क्यों की, लेकिन अगर तुम बताओगी तो यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है यह मैं जानता हूं। नहीं, मैंने राहुल की हत्या नहीं की। मैं तो उसे जान से ज्यादा चाहती थी सर। सच कह रही हूँ, उसका कत्ल मैंने नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए। मैं श्रावणी से प्यार करता हूं, ये जानते हुए भी तुमने ऐसी हरकत की। छे, तुझे दोस्त बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। थू। राहुल श्रावणी से जान से ज्यादा प्यार करता था,
श्रावणी ने उसे धोखा दिया, ये सोच सोच कर वो रोज दारू पी पी के बेवड़ा बन गया था। ml दारू बना ले तू हिस्सा, क्वार्टर में कहाँ पूरा बनता यारो किस्सा। 90 ml दारू बना ले तू हिस्सा, क्वार्टर में कहाँ पूरा बनता यारो किस्सा। नारी के चक्कर में कभी पड़ना नहीं रे, सारा सोना जागना तेरा खो जाएगा रे। सच कहूँ बंधु ना लाइफ करना झंडू, बाबू सोना चाहे कुछ भी भले कर तू। इस मन के किसी भी हालात से ना फक्र उसको किसी बात से। 90 ml दारू बना ले तू हिस्सा, क्वार्टर में कहाँ पूरा बनता यारो किस्सा। बेदर्दी मन से क्या तू लव किया बता तू, इतना ही इश्क था तो छोड़ क्यों गई तू। ओए 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 बेदर्दी मन से क्या तू लव किया बता तू, इतना ही इश्क था तो छोड़ क्यों गई तू। तेरे लिए मैंने लिए जाने कितने पंगे, मंकी बन के तेरे लिए झेली कितने पंगे। इस हाट के कितने लगे वाट है, करूँ क्या मैं रामा है खड़ी खाट है। 90 ml दारू बना ले तू हिस्सा, क्वार्टर में कहाँ पूरा बनता यारो किस्सा। सारे तनखा रफ्ता रफ्ता हो जाए उड़न छू, हे आधा काहे मार के तू टाटा कर गई सारे तनखा रफ्ता रफ्ता हो जाए उड़न छू, आधा काहे मार के तू टाटा कर गई ढूंढ ले मन तू चाहे सारा यार न मेरे जैसा, जैसे देखो ठेंगा कोई यार न मेरे जैसा। ये हाट जाने मन दिए तुझे थे, पर तुमने इसके तो लगा दिए 90 ml दारू बना ले तू क्वार्टर में कहाँ पूरा बनता यारो किस्सा। नारी के चक्कर में कभी पड़ना नहीं रे, सारा सोना जागना तेरा खोना जाए रे। सच कहूँ बंधु ना लाइफ करना झंडू, बाबू सोना चाहे कुछ भी भले कर तू। इस मन के किसी भी हालात से ना फक्र उसको किसी बात से। तना तने ताना तन तना तने ताना तन तने ताना नाने तना तने ताना। एक दिन राहुल नशे में ट्रक के नीचे आ गया। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। राहुल के मरने की खबर मोनिका से जानने के बाद उसे कंफर्म करने के लिए मैं कॉर्पोरेशन में गया और वहां के अधिकारी से मैंने डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट किया।
तो फिर वो कॉल करने वाला कौन है? वो मास्क लगा के आने वाला कौन है? मेरी बेटी को मार डालूंगा ऐसा कहने वाला कौन है? इसके बारे में जब मैंने तहकीकात शुरू की तब मुझे समझ में आया। अविनाश, हाँ ये आकाश के मैनेजर है ना? हाँ रमेश। ये कोई और नहीं, राहुल के पिता हैं। व्हाट? रमेश, आगे की कहानी आप सुनाएंगे या मैं सुनाऊं? हाँ, राहुल मेरा बेटा है। मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। वो मेरा बेटा ही नहीं, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी था। चेक। वेल डन माय बॉय, वेल डन। थैंक यू पापा, थैंक यू। श्रावणी के सामने मास्क पहनकर उसे मारने की धमकी देने वाला भी मैं हूं। कमीने कहीं के, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरे बेटे की जान ले ली, ये अन्याय नहीं है क्या? राहुल, उसने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, लेकिन तुमने क्या किया? उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दी। राहुल, पापा, श्रावणी ने मुझ पर क्यों पुलिस कंप्लेंट की पापा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राहुल, जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ बेटा। तुम अपने एजुकेशन में कंसंट्रेट करो। नहीं कर पा रहा हूँ पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ। श्रावणी को जितना भूलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मुझे वो याद आ रही है। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ पापा, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें भूलने के लिए उसने कॉलेज छोड़ दिया और पीना शुरू कर दिया। राहुल, ये सब क्या है बेटा? तुम पी रहे हो, सिगरेट भी पी रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ पापा, श्रावणी को भूलने के लिए पी रहा हूं और कोई रास्ता भी नहीं है। दिल से उसकी याद मिटाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है पापा, सिर्फ एक ही रास्ता। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से एक मानसिक रोग का शिकार हो गया। वैसे ही तुम भी मानसिक रोग से भुगतो, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। मेरे बेटे का मौत का कारण बने तुम। फिर मैंने तुमसे बदला लेने के बारे में सोचा। शंकर शास्त्री के साथ मिलकर मैंने आकाश के साथ तुम्हारी शादी का प्लान किया। श्रावणी, श्रावणी। हाँ, अब सारे लगेज गाड़ी में डाल दिए? सब डाल दिया है गाड़ी में। आप बैठिए महारानी जी, आइए। उस दिन आकाश हैदराबाद गया था और मैं तुम्हारे घर गया था। यही सही समय है ये सोचकर मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाहा और तुम्हें मारने की कोशिश की। ये सब करने वाला तो मैं हूं, लेकिन फोन कॉल करके टॉर्चर करने वाला मैं नहीं। झूठ बोल रहे हो, कॉल तुमने ही किया होगा। नहीं। वो कोई और है। वो कौन है सर? बताता हूं। एक दिन रात में बिना किसी के जानकारी के मैं डॉक्टर सुधाकर और आकाश के घर गया। सर, डॉक्टर सुधाकर के घर में एक शादी का एल्बम मिला। उसके बाद जब मैंने आकाश के घर में छानबीन की तो मुझे एक डायरी मिली। मिस माया, सर, ये तो श्रावणी की है। ये यहां कैसे आई? इसे संभालो। वहां मुझे एक सबूत मिला। यह डायरी आकाश के घर से मिली और यह फोटो एल्बम डॉक्टर साहब के घर से। अब गुनहगार कौन है यह साबित करने के लिए यह सबूत काफी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में आया श्रावणी का मोबाइल। इनके मोबाइल में किस किस का कॉल आता है उसकी मैंने लिस्ट बनाई और प्रिंट आउट निकाला। इस केस को सॉल्व करने के लिए वो प्रिंट आउट ही काम आया। और तभी मुझे पता चला कि वो कॉल करने वाला आदमी कोई और नहीं,
द ग्रेट आर्टिस्ट आकाश है। नो, ये मैं नहीं मानूंगा। आप फालतू का इल्जाम लगा रहे हैं इस पर। यह ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती कि मेरे पति मुझे डराएंगे और मुझे ही मारने की कोशिश करेंगे। नो, दिस इज इम्पॉसिबल। मैं जानता हूं कि यह कोई नहीं मानेगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए। बिना सबूत के मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। हैदराबाद जाकर आकाश ने राहुल के नाम से होटल में रूम बुक किया। सबूत चाहिए क्या? ये देखिए। होटल रिसिप्ट विथ आईडी प्रूफ। राहुल के नाम से होटल में रूम लेने वाला और फोन करने वाला व्यक्ति यही है। यस आकाश, अब सब सच बताओ। टेल मी। हाँ सर, आपने सही कहा। श्रावणी को डराने वाला और थ्रेट कॉल करने वाला मैं ही हूं। बिल्कुल सही। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। एवरी डे इज नॉट अ संडे। काउंट डाउन स्टार्ट्स नाउ। मेरी जिंदगी को संगीता ने खत्म कर दिया और उस संगीता की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तब से मुझे हर लड़की से नफरत होने लगी, लेकिन मेरे मामा जी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैं श्रावणी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। उसके आने के बाद मेरी जिंदगी बदल सी गई। मेरी जिंदगी में खुशियां भर गई थी। तभी मुझे एक दिन हैदराबाद जाना पड़ा। जब मैं श्रावणी को उसके घर छोड़ने गया था तो मैं रेस्ट करने चला गया और तभी मुझे श्रावणी के कमरे में उसकी एक पर्सनल डायरी मिली। उसे पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने ये सोचा कि अगर राहुल कहीं मेरी श्रावणी को भगा ले गया तो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं श्रावणी को ही मार देता हूं। श्रावणी को जब मैं उसकी मां के घर से उसे लेने गया था तभी मैंने कार की ब्रेक को खराब कर दिया। उसे मारने के लिए मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया और दूसरे दिन रात को श्रावणी को मारने के लिए उसके कमरे में गया। लेकिन उसका मासूम चेहरा देख के मैं उसे मार नहीं पाया सर। श्रावणी से मैं बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं उस रात इसे मार नहीं सका। ए सुधाकर, तुमने कैसे लड़के के साथ शादी करवा दी? मेरी बेटी की जिंदगी नरक कर दी। अरे आकाश, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? आई एम सॉरी मामा जी। संगीता की तरह श्रावणी भी मुझे छोड़ के चली जाएगी, इसीलिए मैंने ऐसी हरकत की। श्रावणी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जिंदगी में ज्यादा प्यार भी ऐसी हरकतें करने के लिए मजबूर करता है। आकाश सर, तुमने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन श्रावणी के किए पुण्य की वजह से तुम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। जो भी हो, मुझे बहुत खुशी है
कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बेस्ट ऑफ लक। श्रावणी, अपने पति के भाव को समझो और इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो प्लीज। नहीं विनोद, मेरी बेटी मेरी मौत तक मेरा साया बनकर रहेगी, इसके साथ रह जाएगी। चलो बेटी। राहुल से प्यार किया था ना, अब सजा भुगतो उसकी। सब श्रावणी, श्रावणी, तुम यहाँ क्यों आए? जाओ, निकलो यहाँ से। मम्मी, निकलो। पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। ए, श्रावणी, श्रावणी, तुम ही समझाओ उसको। श्रावणी, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो श्रावणी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ श्रावणी, आई लव यू। मुझे माफ कर दो श्रावणी, प्लीज। श्रावणी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सॉरी, आई एम सो सॉरी। माफ कर दो श्रावणी, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं जिंदा कैसे बचूंगी? आकाश। श्रावणी, देखो आकाश, तुम्हारी बीवी तुम पर बहुत विश्वास करती है। श्रावणी, सच में तुम महान हो। आकाश, कहते हैं कि पति चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे कितनी भी गलती करे, उसे भूलकर जो माफ करता है वो महान होता है। इसीलिए इस धरती पर बीवी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। एनीवे, तुम्हारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटी हैं उसे भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करो, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। सर, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? इट्स ओके रमेश, आपकी जगह पर कोई और पिता होता तो वो भी ऐसा ही करता। मुझे बहुत खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। थैंक यू सर। अविनाश, अभी भी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ? अरे हंसो हंसो हंसो। विनोद, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। नो 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 नो, ऐसी बातें मत करो यार। हम दोनों के बीच एहसान की बात नहीं आनी चाहिए। इट्स माई ड्यूटी, दैट्स ऑल। बट एनीवे, वन कंडीशन, अगली बार जब मेरी ऑफिस में आना तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम लेकर मत आना, और आना भी नहीं चाहिए। यू शुड कम विथ गुड न्यूज, विथ स्वीट पैकेट्स, ओके? रसगुल्ला खाएंगे? वो मुझे बहुत पसंद है, भूलना नहीं, नहीं तो तेरी मेरी फाइट हो जाएगी।